नमस्कार. मी आबा माळकर. आपण नमस्कार सर. पाहत हा आपण पाहतात जी लक्षवेध 24. नमस्कार. मैं हम्म. जी नमस्कार, मैं आज विकास अग्रवाल हाँ हूँ। हाँ आज हमारे साथ है विकास अग्रवाल जी. विकास अग्रवाल जाने माने फिल्म समीक्षक है. वो उनकी फिल्म समीक्षा आपने फेसबुक पर पढ़ी होगी. तो आज हम उनके साथ बात करेंगे कश्मीर फाइल ये फिल्म के बारे में. विकास जी नमस्ते. आपका बहुत स्वागत है. नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ और विकास आपके जी. चैनल के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। हाँ विकास जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कश्मीर फाइल फिल्म देखी होगी. एक चित्रपट समीक्षक जी। के हैसियत से आपको ये फिल्म कैसे लगी? हाँ, मैं अगर देखें, अगर ईमानदारी से इसकी समीक्षा करें तो फिल्म जो है वो बड़ी अच्छी फिल्म है। और एक जो चीज़ है कि इनकी पिछली जो फिल्म थी ताशकंद फाइल, तो हाँ, जब आप ये फिल्म देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये उसको आगे कहीं ले जा रहे हैं, या मतलब उसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं, सीक्वल सा बना रहे हैं। हाँ, है ना कि ताशकंद फाइल में आपने शास्त्री जी का मर्डर को आपने वो किया था। हाँ, अच्छा, दूसरी उसमें कमी क्या थी कि बाद में उस फिल्म में चीज़ों को उन्होंने एक पॉइंट पे लाके छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया है कि क्या चीज़ हुई, किस तरीके से वहाँ पे घटनाएं आकार लीं और बाद में क्या हुआ, और इस तरीके से उसको ले जाते हैं। फिल्म कहीं कहीं देखने पे आपको थोड़ी सी डिसोरिएंटेड लग सकती है, हाँ, लेकिन कसी हुई फिल्म है, स्क्रिप्ट अच्छी है और बाउंड होकर स्क्रिप्ट के साथ चलती है। जो अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री जी ने पिछली बार अपना जो स्टाइल एक एक्वायर किया है, फ्लैशबैक में जाके फिल्म को करने का, बाद में बीच में आके, तो उस तरीके से फिल्म है, अच्छी मजबूत फिल्म है, मनोरंजक आप नहीं कहेंगे, मनोरंजक फिल्म है, अच्छी है और उद्वेलित करती है आदमी को। और कुल मिला के अगर शिल्प की दृष्टि से भी देखते हैं हाँ. तो ये कसा हुआ कथानक लेके चलती है फिल्म, अच्छी फिल्म है। अच्छा. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने ये जो फिल्म देखी है और अभी जी तो फिल्म सुपर हिट होने के कतार में है, तो आपको जी क्या जी लगता बिल्कुल। है कि ये फिल्म में कौन सा अंग सबसे अच्छा है? दिग्दर्शन अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, या कथानक अच्छा है? देखिए, कथानक एक इन्होंने लिया है, कि एक जगह में, कश्मीर में, या जो भी आप जगह का नाम दे दें, वहाँ कुछ घटनाएं हुई, उनको उन्होंने कहानी में पिरोया। ठीक है। हाँ, हाँ, उसके अच्छा कथानक है जो ऑब्वियस है, लेकिन अच्छा कथानक है। दूसरा, दिग्दर्शन की बात करेंगे तो दिग्दर्शन भी बढ़िया। एक्टिंग में स्पेशली अनुपम खेर जी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन आप ये देखें, जो पल्लवी जोशी जी का काम है इसमें, हाँ, वो बहुत जबरदस्त है। जो अच्छा. दूसरे प्रोटैगनिस्ट हैं हमारे दर्शन कुमार जी, वो हाँ, भी हैं, लेकिन पल्लवी जोशी जो इसमें कमाल कर गई है इस अपने रोल में, उनका काम बहुत अच्छा है, अच्छा. नकारात्मक रोल है। अच्छा. बाकी जो भी हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, बहुत हमेशा, अब जिस तरीके से हमारे यहाँ चल रहा है कि दूसरी पारी में आके जो अभिनेता है हमारी मुख्य धारा के, हम्म, वो अपने चरित्रों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम्म, तो मिथुन चक्रवर्ती जी ने भी बड़ा अच्छा रिस्क लेके बड़ा अच्छा रोल किया है। और दूसरे, अनुपम खेर जी जो काम किए हैं, जिसमें मुख्य भूमिका में है, तो हालांकि काफी तारीफ हो रही है उनके काम की। अब मैं कहीं कहीं पे उनके काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं महसूस करता स्वयं को, कि अ, कुछ भी हो सकते हैं। कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अनुपम खेर जी जो ये काम किए हैं, हो सकता है कि उनके कश्मीरी ओरिजिन्स की वजह से भी उनको लिया गया हो, या जो भी उनका हो। तो ये काम और उनकी तकलीफ भी बहुत अच्छी से नजर में आती है, लेकिन जिस लेवल पे फिर आके चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं 5% की, 10% की कमी रह जाती अच्छा. हाँ. और अन्य जो कलाकार है, उनका काम आपको कैसे लगा? है। हाँ, अन्य कलाकार में मुझे मिथुन चक्रवर्ती जी का काम बहुत अच्छा लगा। और दूसरे जो आपके मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका बड़ा अच्छा काम करते हैं। अभी हाँ, शिवाजी महाराज का उन्होंने जो रोल किया था, हाँ, मैं उनका चिन्मय नाम भी सर्च मांडलेकर. किया था, चिन्मय मांडलेकर, मैं फैन हूँ उनका। बहुत अच्छा. जबरदस्त वो काम करते हैं, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है उन्होंने। और एक ही रोल में उन्होंने गिलानी का भी रोल किया है, बिट्टा का भी रोल किया है, यासीन मलिक का भी किया है, क्योंकि स्पेस कम था तो तीनों को एक ही किरदार में डाल दिया गया। और चिन्मय मांडलेकर जी ने जो काम किया है वो बहुत ही मतलब जबरदस्त काम किया। अब उसको एक पात्र नहीं है, वो एक प्रतीक है उस फिल्म में, कि जो वहाँ पे आतंकवाद या जो भी हुआ था, उसको जो हम जो भी नाम ले सके। और वो जो मैं इनकी फिल्म देखी थी, अभी एक वेब सीरीज भी देखी थी हाँ, उनकी, एक थी बेगम करके, तो उसमें बड़ा अंडर प्ले कर रहे थे चिन्मय मांडलेकर जी। हाँ, तो
फिर उसके बाद जो शिवाजी महाराज पे उनका जो सीरियल या फिल्म थी वो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा था। हाँ। वो बहुत मुझे पसंद आया था, लेकिन ये फिल्म में जो उनका काम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, चिन्मय मांडलेकर जी का। अच्छा। हाँ। और बहुत हाँ। बढ़िया। हाँ। हाँ। जोश में पल्लवी जोशी जी का काम बहुत अप टू द मार्क है, बहुत जबरदस्त। उन्हें शायद मुख्यधारा की फिल्मों में उस समय बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन हाँ। अब चूंकि फिल्म के प्रोड्यूसर और जो निर्देश प्रोड्यूसर के निर्देशक उनके पति स्वयं है, तो बहुत बड़ा कैनवास था उनके सामने, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। और राधिका मेनन उनका नाम है उसमें, और जेएनयू के एक प्रोफेसर और हैं जिनका भी मिलता जुलता नाम है, जिनका रोल उन्होंने प्ले किया है। और बहुत अच्छा आवाज भी उन्होंने एक गाने में उन्होंने दी है अपनी। तो बहुत ही मतलब शानदार, मतलब जिसमें से कहेंगे कि चिन्मय मांडलेकर जी और राधिका जो सॉरी ये पल्लवी जोशी जी, इनको 10 में से, अगर मेरा तो कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आम दर्शक को नंबर देगा तो 10 में से 11 और 12 नंबर देगा, इतना अच्छा उन्होंने काम किया। अच्छा। कोई भी फिल्म जब सत्य घटना के ऊपर आधारित होती है तो एक प्रकार का चैलेंज उसमें होता है कि दिग्दर्शक बहुत लिबर्टी नहीं ले सकते। आपको ऐसा लग रहा है जी, कि ये फिल्म में कुछ लिबर्टी ली हुई है? देखिए लिबर्टी इसलिए जो ली गई है, कथानक जो है वो ऑब्वियस है, लोगों ने देखा है, उस तरीके की खबरें भी आई हैं अखबारों में कि ऐसा हुआ रहा होगा। लिबर्टी जो ली गई है वो बस ये ली गई है कि जो किरदार जो आपके हैं, या जैसे जगमोहन जी का जो किरदार है, या जो जो किसी मिथुन जी ने निभाया, या जो जो आपके चिन्मय मंडलेकर जी ने जो एक किरदार निभाया है, वो एक नहीं 3 आदमियों का है। हाँ, हाँ। इसमें उसमें 3 आदमी है, इसमें यासीन मलिक भी है, बिट्टा भी है, और तीसरा आपका जो वो है, क्या कहते हैं उसको, गिलानी। गिलानी। विलन जो है वो, लेकिन हाँ। जी, गिलानी गिलानी। हाँ गिलानी, वो हाँ। 3 लोगों का वो है, हाँ। तो वो एक लिबर्टी का एक पार्ट है। दूसरा आप जैसे जेएनयू के बारे में जो नारे जिस तरीके से लगे और टीवी वीडियो आए, तो वो बिल्कुल एप्ट है और करते हैं। हाँ। और क्योंकि फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि अंडर बजटेड भी है थोड़ी सी, या जो भी उसका कैनवास को उसमें इतनी जरूरत है, या हम जो फिल्में इस समय देख रहे हैं वो ओवर बजट हो जाती हैं। लिबर्टी मुझे बस यही लगी कि क्योंकि आप उसमें या तो 3 आदमी का अलग किरदार दिखाने की जरूरत की जगह नहीं थी, स्क्रिप्ट भटक सकती थी। और दूसरा जो एक जो दिखाते हैं कि एक आम परिवार है कश्मीर का, उसमें एक डीजीपी से भी उसकी दोस्ती है, या मतलब आईएएस से भी दोस्ती है, वहाँ का जो कमिश्नर है उससे भी दोस्ती है, या मतलब किसी और इसी तरीके के लोग हैं, और चारों लोग एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, ब्यूरो चीफ। तो वो जो है उनका फिल्म दिखाने का एक तरीका है, तो वो हम मान सकते हैं कि थोड़ा लिबर्टी लिया है। लेकिन अब ये है कि वो कहानी को इस तरीके से कहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहानी को इस तरीके से कहा है। अच्छा। ये मेरा अपना अच्छा। नजरिया। हाँ। और मेरा अगला प्रश्न ये है कि ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म में ज्यादा हिंसा दिखाई गई है। तो जी, इतनी हिंसा है। हिंसा, हाँ, हिंसा जरूरी थी क्या? हाँ, ये देखिए, ये जो प्रश्न है ना कि हिंसा दिखाई गई फिल्म में, हाँ। तो अब जैसे अब क्योंकि क्या है कि हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, या हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां हम बाहर की फिल्में भी देख सकते हैं। तो हम जिन कई फिल्में ऐसी हैं जिनकी हम बहुत तारीफ करते हैं, जैसे जैसे इसमें कहा कि बच्चे के माथे के बीच में गोली मारी गई, तो हाँ। वो सीन उन्होंने कट किया है, कि मारते हुए दिखाया नहीं, बाद में बच्चे का दिखाया है। या शुरुआत में एक सीन है जहाँ पे वो 3 जो है वो अच्छे खासे युवा, मतलब मैच्योर आदमी जो है एक 6-7 साल के बच्चे को लातों से मार रहे हैं, है ना, तो वो चीजें हैं। या अब क्योंकि कहानी का वो हिस्सा है तो उन्हें दिखाया गया। लेकिन अब हिंसा दिखाई गई है फिल्म में, लेकिन चूंकि अब हम वो चीजें देखते आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से, जब हमारा एक्सपोजर बढ़ा है, तो अब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार दिखाया गया हो या हमने पहली बार देखा हो। और अभी जो चीजें आई हैं कि अभी एक फिल्म मैं देख रहा था, हिंदी फिल्म थी, कि उसमें वो हाथ काट दिया उसका और वो अलग पड़ा हुआ है, तो उसमें भी वो खून खच्चर था। या अभी हमने पुष्पा देखी थी, हाँ। तो पुष्पा में एक सीन है जिसमें वो हाथ में वो मुट्ठी बांध के वो गोली मार देते हैं और ऐसे करके चला जाती हैं। या थोड़े दिन पहले दंडुपालियन एक फिल्म आई थी जो हमने यूट्यूब पे देखी, तो उसमें भी हिंसा के बहुत सारे सीन थे। जय भीम में हिंसा के बहुत सारे सीन थे। तो अब ठीक है कि अब आप चूंकि लोग उस चीज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब उनके लिए वो नया नहीं है कि अगर इस तरीके के दृश्य हैं, हिंसात्मक हैं, या मतलब कुछ लोगों को डिस्टर्ब करने वाले सीन हैं,
अब जैसे एक बाद में जो एक सीन है जिसमें वो एक महिला को पकड़ लेते हैं और उसको पीछे से कपड़ा फाड़ते हैं, तो वो एक सीन था, लेकिन वो एस्थेटिक तरीके से दिखाया गया, उसमें अश्लीलता नहीं है और बहुत ज्यादा के आगे जाने की निर्देशक ने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनका मुझे ऐसा लगता है कि उद्देश्य जो था उस सीन में कुछ उत्सुकता या टिटलेशन उत्पन्न करना नहीं था। वो चीजें दिखाना चाहते थे कि हाँ भाई ये चीज हुई, और उसके बाद वो जो एक उसको फिर से वही एक जो इन्होंने किया है कि एक जो एक महिला का था, वो टिक्कू करके जो स्कूल टीचर थी, उसको काट दिया गया था आरे से, जैसे अखबारों में हमने पढ़ा, तो वो सीन भी उसी महिला के ऊपर फैलाया। तो ये जो इन्होंने कहानी में लोगों को जोड़ा है। बाकी जो जैसे हम बात कर रहे थे हिंसात्मक दृश्यों की, तो ठीक है हिंसात्मक दृश्य, लेकिन अब चूंकि हम एज ए ऑडियंस मैच्योर हो चुके हैं, हम वो चीजें देख रहे हैं लगातार। अच्छा, मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी हम वो चीजें देख रहे हैं, जैसे कि वो हाथ काट दिया, जैसे एक बहुत पहले एक कमल हासन की फिल्म आई थी, तो उसमें वो लटके होते हैं, उनके हाथ में कड़ी बंधी होती है, विलेन लटका होता है, तो उसमें वो इतनी नफरत उससे करते हैं कि अपना हाथ काट के फेंक देते हैं, तो वो चीज हम देखे हैं। हाँ, और यहाँ पे निर्देशक की एक बात में मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो जिन सीन में हिंसा दिखाई है, तो वो हिंसा दिखाने का जो उनका तरीका है, वो मतलब एक तरीके का जो आपका जो है चित्रपट जो हम कहते हैं सिनेमा का जो स्क्रीन है, उस पे वो चमत्कार सा उत्पन्न करने का उनका उद्देश्य नहीं है। वो चीजों को दिखाया है उन्होंने, और बहुत सटल तरीके से दिखाया है। और हम क्योंकि चूंकि देखते आ रहे हैं, तो हमारे लिए वो नया नहीं है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये फिल्म ऑस्कर जा सकती है, आपकी राय क्या है? देखिए सर, ऑस्कर तो हमारे यहाँ जो है वो पहली भी जा चुकी है, और ऑस्कर तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी फिल्में जा चुकी हैं जो मतलब उस तरीके की हैं। ऑस्कर तो पैमाना नहीं है। अच्छा, दूसरी एक मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि ये फिल्म मुझे अच्छी लगी, लेकिन आप टेक्निकलिटी में जाएंगे या शिल्प की दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत मजबूत फिल्म नहीं है। हाँ, कई फ्लॉज हैं आपको इसमें दिखेंगे। फिल्म कहीं से कहीं जाती है, और कहीं ना कहीं जो है वो एक उनका जो जिसे कहते हैं कि वो केवल एक कहानी दिखाना चाहते हैं। ऑस्कर के लिए मेरे ख्याल से ये फिल्म नहीं जाएगी। जाना मतलब, अगर आप देखिए कि जो लोग ऑस्कर कमेटी में होते हैं, उनका देखने का नजरिया अलग होता है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि इससे पहले भी फिल्में ऐसी गई हैं ऑस्कर के लिए कि जिनका नाम सुन के हम चौंके हैं कि यार ये क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, देखिए मुद्दा भी थोड़ा सा संवेदनशील है। जब ये घटना हुई थी, तो क्योंकि बाकी जगहों पे इसका प्रभाव ना पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा इसको दबाया गया। और मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल तौर पे इसको एकदम से हवा देना जिस तरीके का वो है, कुछ चाहेंगे लोग, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑस्कर में जा रही है। अच्छा, एक अभी आखिरी सवाल आपसे पूछना है, वो ये है जी। कि ये फिल्म के हम लोग अगर 3 पार्ट करें, पहला पार्ट निर्देशन, दूसरा पार्ट एक्टिंग और तीसरा पार्ट टेक्निकल, तो आपको क्या टेक्निकल। लगता है, हाँ आपको क्या लगता है कि किस ये 3 पॉइंट्स के ऊपर आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे ये फिल्म का? जी, देखिए पहली चीज तो क्या है कि अब जो ये फिल्म आपने जो ली है, एक तो जैसे आपने पहले कहा कि निर्देशन, तो विवेक जी इससे पहले जो है वो बनाते थे विज्ञापन फिल्में। तो विज्ञापन फिल्मों में क्या होता है कि आपको 1.5 मिनट में अपनी बात कहनी होती है, या कई 15 सेकंड में करनी होती है, जिसमें कहनी होती है। तो अब ऐसे व्यक्ति के लिए जब आप लेते हैं फिल्म एक माध्यम के तौर पे, जब वो आते हैं, तो अब क्या होता है कि 1.5 घंटे या 2.5 घंटे में जब उन्हें कहानी कहनी होती है, तो वो फिर बोर होने लगते हैं। तो क्या होने लगता है कि उनकी एक फिल्म में कई सारी फिल्में बन जाती हैं, और जो पूरा जो एक एट ए स्ट्रेच जो फिल्म होती है, वो कहीं कहीं डिसोरिएंटेड हो जाती है ना। तो उनके साहस के लिए उनको बहुत अच्छा मतलब मार्क्स दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि एक स्वाभाविक रहता है विज्ञापन निर्माता के लिए कि अब कि वो बहुत मतलब जल्दी अपनी बात कह दे, तो वो कई बार अपनी बात अलग अलग कहता है। तो निर्देशन के लिए आप बहुत अच्छा तो नहीं है निर्देशन, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत अच्छा बहुत साहस दिया। और इतना वैसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि निर्देशन कमजोर हुआ, स्क्रिप्ट से बंध के फिल्म चलती है। तो अच्छा अच्छा आप कह सकते हैं निर्देशन, बढ़िया अब निर्देशन है। एक्टिंग के दूसरा, बारे में। हाँ।
हाँ, एक्टिंग के बारे में जैसे बात करी पहले कि एक्टिंग के बारे में पल्लवी जोशी जी और चिन्मय मांडलेकर जी, ये दो लोगों ने चमत्कार किया, बहुत जबरदस्त इन्होंने काम किया है। और मतलब आप ये देखें कि जब आप इनको देखते हैं एक इंटरव्यू जिसमें वो बताता है कि मैं उसको मार दिया, तो जिस तरीके से अपनी पलक झपकाते हैं तो एक जानवर का सा उनका कि मतलब एक जिसमें कोई भावना ही नहीं है। और बाद में जब वो उस आदमी को लेके जाते हैं अपने जो मिलने आता है प्रोटैगनिस्ट उनसे, और वो गिलानी के रोल में जब है वो, तो उस समय जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है और दो अलग अलग लोगों का, तो वो बहुत बहुत मतलब जबरदस्त है, बहुत बहुत ही शानदार। मतलब आप ही सोचिए कि जैसे उन्होंने अपने रोल पे शोध किया है, या मतलब इस तरीके से। अब और यही सेम चीज जो है वो पल्लवी जोशी जी के लिए कही जा सकती है, मिथुन चक्रवर्ती जी के लिए भी कही जा सकती है। जिस महिला ने रोल किया है, वो जो महिला शारदा का रोल जो किया है वो बहुत अच्छा है। आप दर्शन कुमार जो है, जो नए कलाकार हैं, तो हो सकता है कि उनको इसलिए लिया गया है कि उनका चेहरा मोहरा थोड़ा कश्मीरी लगता है। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि एक बेहतर कलाकार उनकी जगह हो सकता था। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन चूंकि अब आपके साथ जब सामने वाला बहुत अच्छा ज्यादा काम करता है, तो फिर आप उस सीन में कमजोर हो जाते हैं। तो वो उनका मोनोलॉग है आखिर में, जो उसमें वो बहुत मजबूत दिखे हैं, बहुत अच्छे उभर के आए हैं। लेकिन जो उनके सीन है दूसरे कलाकारों के साथ, जैसे चाहे वो अनुपम खेर जी के साथ हो, चाहे वो चिन्मय जी के साथ हो, या पल्लवी जी के साथ हो, तो उसमें वो बहुत दब जाते हैं। या तो सामने वाले का जो पर्सोना है पहले से, तो उसके वो उनको प्रभावित कर रहा है, या मतलब वो ज्यादा प्रयास करने लगते हैं, स्वाभाविक नहीं रह पाते हैं। और तीसरा, बाकी एक तो छोटे छोटे रोल में है लोग, तो उनका नहीं, 4-5 पात्र हैं। कास्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया, सभी लोगों ने काम किया है। अनुपम खेर जी को हम यही इस तरीके के रोल्स में पहले भी देख चुके हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो इसमें बहुत अच्छा रोल था, टेलर मेड रोल था, बहुत सब कुछ अच्छा है। या हो सकता है कि वो उनका एक्टिंग स्टाइल वही हो, लेकिन जब एक्टिंग में इस फिल्म में रैंक की बात आएगी, तो फिर मैं उनको तीसरे नंबर पे रखूंगा, चिन्मय जी और पल्लवी जोशी जी के बाद। जी। और थर्ड पॉइंट इज द टेक्निकल। हाँ, टेक्निकल पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट। ये फिल्म टेक्निकली स्ट्रांग है, ये आप कहेंगे। लेकिन एक जो चीज इसमें खलकती है कि जो एडिटिंग वाला पक्ष है वो थोड़ा कमजोर है। तो ये फिल्म अगर कहीं थोड़ी बहुत अगर मार खाती है, तो वो एडिटिंग में खाती है। एडिटिंग जो इस फिल्म की है वो फ्लो रोकती है। जो फिल्म का एक फ्लो होता है, हाँ, वो जैसे हमने इससे भी पहले भी फिल्में देखी हैं जो बार बार फ्लैशबैक में जाती हैं और स्मूथली आ जाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ट्रांजिशन जो होता है दोनों पीरियड का, तो वो होता है। लेकिन अब क्या है कि ये फिल्म जो है वो आ, आ, अब क्या होता है कि या तो हम क्या होता है कि जब फिल्म देख इस तरीके की जब हम फिल्म देख रहे होते हैं, तो हम जुड़ जाते हैं सीन की, कहानी के प्रति जुड़ जाते हैं, और फिर हमारा बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि यार ऐसा हुआ होगा क्या, यार ऐसा हो रहा था बड़ा यार, और तभी सडनली झटका लग के और वो हो जाता है। तो ये 3-4 जगह जो फ्लॉज है, तो वो ठीक है। लेकिन जो पिछली फिल्म थी इनकी टाशकेंट फाइल, उसमें ये फ्लॉज काफी सारे थे, इधर नहीं है। तो इसमें मैं कहूंगा कि विकास जी, आप हमारे चैनल पे आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने बहुत अच्छा जी ये फिल्म का समीक्षण किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. जी, धन्यवाद। मित्रांनो, लक्षवेध 2020 चॅनल हा जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मित्र परिवारांना सांगा. धन्यवाद.